नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ कुछ तीर्थों के ऊपर में चर्चा करने के लिए। तीर्थ जो तारते हैं उनको तीर्थ कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन करते हैं, मनोवाक्काय शुद्धानाम राजं तीर्थम पदे पदे। च्यवन ऋषि प्रहलाद जी को बताते हैं कि राजन, जिनका मन, वाक माने वाणी, काय माने शरीर पवित्र है, उनके लिए तो हर पद पद में तीर्थ होता है। जिनका सब कुछ पवित्र है उनके लिए तो हर पद में तीर्थ है। और जो मलिन मन है वो गंगा जी में कितना भी स्नान करें तो भी पवित्र नहीं हो सकते। तो तीर्थ यात्राओं के बहुत नियम हैं। तीर्थों को 3 प्रकार से बांटा गया है शास्त्रों में, विशेष करके पुराणों में तीर्थों की बहुत चर्चा है। जंगम तीर्थ, मानस तीर्थ, स्थावर तीर्थ, ये 3 प्रकार के तीर्थ कहे गए हैं। कहते हैं कि आदर्श ब्राह्मण और संतों का संगम ये जंगम तीर्थ है। और कहते हैं मानस तीर्थ है सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, दया करना, दान कर्मा, ये मानस तीर्थ कहे गए हैं। और स्थावर तीर्थ आप जान ही रहे हैं कि स्थावर तीर्थ बहुत हैं, जैसे कि सप्तपुरियां, भारतवर्ष के 4 धाम इत्यादि, ये स्थावर तीर्थ कहलाते हैं। तो तीर्थ यात्राओं की बड़ी विधियां होती हैं। तीर्थों में जाकर सबसे पहले श्राद्ध करें और अर्थवाद न करें। सर्वथा प्रभु का ही स्मरण करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। और सबसे ज्यादा तीर्थ में जाकर के मन को अपने वश में करना चाहिए। मन वश में हो जाए तो तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और तीर्थों के प्रति, उनके महात्म्य के प्रति अपार श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना श्रद्धा के तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर और पार्वती श्रद्धा और विश्वास के से उनको जाना जा सकता है। इसलिए श्रद्धा करना बहुत ही आवश्यक है तीर्थों के प्रति। तो तीर्थों में भगवान का क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर्तव्य है तीर्थों के, तो कहते हैं तीर्थों में भगवान का स्मरण करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। तीर्थ में किसी प्रकार का विषय वासनाओं का चिंतन नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे भारत में तीर्थ यात्रा पैदल करने का ही विधान था। सबसे ज्यादा यदि तीर्थ का फल प्राप्त होता है, ये बताया कि जो पैदल यात्रा से जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं तीर्थों की, उसका सबसे ज्यादा अधिक फल है। तो तीर्थ यात्रा के विषय में बहुत चर्चाएं स्कंद पुराण में भी हैं और पद्म पुराण में भी तीर्थों के लेकर के चर्चाएं हैं। तो तीर्थ यात्रा जो लोग करते हैं उनसे हमारा निवेदन यह है करबद्ध कि तीर्थों की मर्यादाओं को बना के रखना है। तीर्थों को का जो पर्यावरण है, तीर्थों की शुद्धता है, पवित्रता है, उसको हमने बना करके रखना है। इसी से हमको तीर्थ यात्रा की फल की प्राप्ति होगी।
तो आज के लिए तीर्थों के ऊपर इतना ही बहुत है। आगे भी YouTube चैनल के माध्यम से हम तीर्थों के अन्य धर्मशास्त्रीय विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।